हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी सीबीएसई कॉमर्स 11th-12th यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बड़ी राहत है। जो भी 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स थे उन सभी के लिए एक बड़ी राहत है। अभी अभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट के जरिए इंफॉर्मेशन दी है कि जो भी सिलेबस था उसमें 30% तक का सिलेबस रेशनलाइज किया गया है, यानी 30% सिलेबस कम किया गया है। सो फ्रेंड्स, चलो डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे हम जो भी क्लास 11th और 12th अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो सारी डिटेल्स में चीजें जानेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम जयदीप ठक्कर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे अब आगे आते हैं क्लास 11। यहाँ पे पहले हम क्लास 11 के लिए बात करेंगे। देखो, पहले हम जानते हैं कि एग्जिस्टिंग सिलेबस क्या था। क्लास 11 में अकाउंट्स के सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। ओके, तो यहां पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है और ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। चलो, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है, उसमें चेंजेस आए हैं। ओके, यहां पे दो चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं। सो कौन कौन से वो चैप्टर्स है? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है, उसमें बाकी कोई चैप्टर्स में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। जो भी रिडक्शन हुआ है वो ये 3rd एंड 4th चैप्टर में हुआ है। ओके, तो उसमें क्या क्या रिडक्शन हुआ है वो अब देख लेते हैं। चलो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, उसमें यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में ये दो चैप्टर्स थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें एक टॉपिक था बीआरएस विथ एडजस्टेड कैश बुक। तो ये जो पार्ट है वो पूरा डिलीट हो चुका है। ओके, फिर है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो चैप्टर था उसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये पार्ट डिलीट हो चुका है। यानी कि ये दो चैप्टर्स में ये टोटल इतने पार्ट्स डिलीट हुए हैं। ओके, अब देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखो, ये चैप्टर 1 है, उसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यहां पे अकाउंटिंग फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, ये दूसरा। इसमें अकाउंटिंग फ्रॉम जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसमें चेंजेस आए हैं। उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है वो देखते हैं। और फिर ये जो पोर्शन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें भी डिलीट हुआ है। तो चलो जानते हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है। देखो, पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसमें क्या चेंज हुआ है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये पोर्शन डिलीट हो गया है। ये पोर्शन इसमें से डिलीट हो गया है। ओके, और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें से ये दो पार्ट डिलीट हुए। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इतना पोर्शन इसमें से डिलीट हुआ है। और फिर स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन था उसमें स्टेजेस इन ऑटोमेशन, ये जो सारे स्टेजेस थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो क्लास 11 में इतनी सारी चीजें डिलीट हुई है। मतलब अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, उसमें दो चैप्टर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर पार्ट 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर था उसमें डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसमें दो टॉपिक डिलीट हुए हैं। और ये 5 लेक्चर्स वर रिडक्शन इन प्रोजेक्ट वर्क। ओके, प्रोजेक्ट वर्क में इतनी चीजें चेंज हुई है। अब आते हैं क्लास 12 के ऊपर। क्लास 12 अकाउंट्स में क्या क्या चेंज हुए हैं, उसमें क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है वो देखते हैं हम। ओके, देखो, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस पहले देखते हैं। उसमें क्या क्या था? पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, इसमें टोटल 3 यूनिट्स थे। ओके, अकाउंटिंग फॉर एनएफपी, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ओके, अब उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म था, उस पर टॉपिक डिलीट हुए हैं, और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज था, उसमें टॉपिक डिलीट हुए हैं।
ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें डिलीट हुई है, जानते हैं कि क्या क्या चीजें डिलीट हुई है। ओके, देखो, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, उसमें जो यूनिट नंबर 2 था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसमें रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन का जो चैप्टर था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये पोर्शन डिलीट हुआ है। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये पोर्शन डिलीट हुआ है। और प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये 3 पोर्शन टोटल डिलीट हुए हैं। ये 3 पोर्शन टोटल डिलीट हुए हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें इसमें चेंज हुई है, इतनी सारी चीजें इसमें चेंज हुई है। ओके, अब उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, देखो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड होता था, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, अब जो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर पोर्शन था, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर पोर्शन, उसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेथड्स जो थी लमसम, ड्रॉप, लॉट्स, ये सारी चीजें डिलीट हुई है। ओके, तो यहां पे इतनी चीजें चेंज हुई है, यहां पे इतनी चीजें चेंज हुई है। तो ये था पूरा एनालिसिस की क्या क्या डिलीट हुआ है। ओके, तो आपको अगर इसमें कुछ डाउट है, देखो मैं जो पीडीएफ फाइल है इसकी कि क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या रिवाइज पोर्शन है, उसकी पीडीएफ फाइल मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसकी लिंक, और ये जो हमारी टेलीग्राम चैनल आपको दिख रही है योर सक्सेस मेट ऑन यूट्यूब, उस पर भी डाल दूंगा, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सारी अपडेट्स और वीडियो लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।